जय हिंद साथियों, हमारा ये सीरीज निबोस का कंटिन्यू आपको मिलेगा। आज हम लोग निबोस आईजीसी जो एनजीसी अभी हो गया है 1.1 हम लोग देखने वाले हैं और कंटिन्यू 1.2, 1.3 फिर एलिमेंट 2 टोटल आपको मिलेगा, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप निबोस करने का प्लान कर रहे हैं तो समझिए कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा कि निबोस के अंदर क्या कंटेंट है, कैसे पढ़ाई करें, हमारा जो ये लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, क्या निबोस से अभी मैच खा रहा है कि नहीं, हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा, हमारे लिए निबोस कितना इजी होगा, सब क्लियर होने वाला है। तो बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसको समझने वाले हैं। ध्यान दीजिए, एलिमेंट 1 का नाम है व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ। वर्क प्लेस पे सेफ्टी क्यों जरूरी है, हेल्थ का ध्यान देना क्यों जरूरी है, एलिमेंट 1 है। इसमें उसने बताया है क्यों जरूरी है। और 1.1 में ये यहां पे लिखा हुआ है मोरल एंड मनी, यानी अगर हम मैनेज करेंगे तो हमें मोरली फायदा होगा। रीजन है, मोरल रीजन है मैनेज करने का और मनी रीजन है। अगर हम मैनेज नहीं करेंगे सेफ्टी को वर्क प्लेस पे तो मोरल नुकसान होगा और मनी नुकसान होगा। अब मोरल और मनी को पूरा डिटेल इसमें समझाया हुआ है, ध्यान दीजिए। इसमें मोरल और मनी समझाने से पहले यहां पे सेफ्टी समझाया हुआ है कि सेफ्टी क्या है। द अब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी फॉर एग्जांपल, मतलब जहां पे रिस्क ना हो, हजार्ड तो होगा ही होगा वर्क प्लेस पे, लेकिन रिस्क बहुत कम हो, जहां पे मतलब ऐसा चांस ना हो किसी को सीरियस इंजरी हो जाए, उसे हम ये बोलते हैं सेफ्टी बोलते हैं। और वेलफेयर, वेलफेयर मतलब वर्क प्लेस पे जब आप कहीं गए होंगे, किसी वर्क प्लेस पे देखे होंगे तो बेसिक चीजें जो वहां पे टॉयलेट, बाथरूम, फर्स्ट एड, ये सारा चीज रहता है, पानी पीने का जगह, आराम करने का जगह, इस सबको वेलफेयर बोलते हैं। अब देखिए यहां से आप समझाना शुरू कर दिया, मोरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। मोरल रीजन क्यों जरूरी है। अब देखिए, अगर हम 1-1 करके पूरा पढ़ते जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम शॉर्ट में थोड़ा आपको समझाना चाहते हैं। ये बताया है देयर आर ओवर 3,50,000 वर्क रिलेटेड फेटल एक्सीडेंट रिपोर्टेड ईच ईयर, हाफ ऑफ दिस ऑकर इन एग्रीकल्चर। बोल रहे हैं कि 3.5 लाख मौतें होती हैं हर साल। आप क्या खुश हैं ये न्यूज सुन करके, ये बात सुन करके? ये यूके का सर्वे किया गया है। आप खुश हैं कि 3.5 लाख लोग मरते हैं? नहीं, आपके अंदर एक दर्द सुन के थोड़ा सा, अरे यार इतने लोग मरते हैं, बुरा लगा होगा। आप जिस जिले के हैं, अगर वहां का डीएम कहे कि रोड एक्सीडेंट में हर साल 500 लोग मरते हैं, आपको अच्छा लगता है? आपके मार्केट में, अगर कोई लोकल मार्केट है आपका, तो वहां पे अगर कोई कहे आपसे कि यहां से गोपालगंज से विजयपुर या विजयपुर से भोरे के बीच में हर साल 50 लोग मर जाते हैं या 30 लोग मर जाते हैं, 20 लोग, आपको अच्छा लगता है सुन के? नहीं। जो अच्छा नहीं लगता ना, जो सोचता है, आपके अंदर एक चीज बैठा हुआ है, नेचुरल नेचर ऑफ वुमेन, बाय गॉड आपके अंदर डाला गया है नैतिकता, जो आपको बुरा लगता है ना, वही मोरल है। अगर आपको सुन के अच्छा लगता है यानी आपका मोरल मर चुका है, और आपको सुन के बुरा लग रहा है कि यार लोग मर रहे हैं, तो ये मोरल है। तो इसीलिए सेफ्टी जरूरी है कि यार कोई ना मरे, भले हमारा कोई फायदा नहीं है सेफ्टी से, रोड पे कोई गैर मर रहा है लेकिन हमें दर्द हो रहा है, इसी को बोलते हैं मोरल। तो ये मोरल रीजन है। अब मोरल में ये पूरा डेटा दिखाया है कि इतना लाख लोग मरते हैं, इतने लोग हर साल एक्सीडेंट होता है वर्क प्लेस पे, इतना 270 मिलियन एक्सीडेंट होता है, और इतना डिसीज होता है, 4% वर्ल्ड का जो ये जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक्सीडेंट होने की वजह से। तो ये मोरल को समझाने के लिए यहां पे बताया हुआ है। अब देखिए फाइनेंशियल अब आ गया सीधे। मोरल तो मैं आपको समझा दिया कि जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं, उसको भी चोट लग गया रास्ते पे तो हम दौड़ के जाके उठाते हैं, हमारा मोरल जाके उठवाता है, वही है मोरल। ध्यान दीजिए, अब आ रहा है फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। पैसे का भी मामला है सेफ्टी में। कैसे कैसे देख लीजिए, यहां पे दिया है कि जब एक्सीडेंट होता है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट एड होता है, लोग परेशान होते हैं, लोगों का दिमाग खराब होता है, लोग काम पे मन नहीं लगता है, बहुत सारे कस्टमर हमारे यहाँ से सामान खरीदना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी कंपनियां हमें काम नहीं देती हैं। तो क्या है ये? नुकसान है कि नहीं है? नुकसान है ना।
एक ऐसी कंपनी है जहां पे बार बार एक्सीडेंट होता है, तो आपको वहां पे जाने में मजा आएगा, उसके साथ डील करने में मजा आएगा? नहीं आएगा। तो वही है, क्या है, डील आप नहीं करेंगे तो नुकसान हो गया कंपनी का। तो दो तरीके से नुकसान होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट नुकसान। जो डायरेक्ट है, मेजरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट, यानी डायरेक्ट कॉस्ट यानी जो एक्सीडेंट की वजह से डायरेक्ट हुआ, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हम गेस करते हैं, सिर्फ एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलता है। जैसे अगर आपका गाड़ी कहीं आपके घर एक 4 व्हीलर है जाके लड़ गया किसी बाइक में, तो आपका गाड़ी टूटा, बाइक टूटा, आपके वजह से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी को बनवाइएगा, बाइक को बनवाइएगा, और जो बंदे को चोट लग गया उसका इलाज करवाइएगा। ये सब डायरेक्ट आपके जेब में से गिन के पैसा खर्चा होगा एग्जैक्ट। हाँ, गाड़ी बनवाने में 50,000, बाइक बनवाने में 3,000, इलाज कराने में 70,000, ये केस मुकदमा में देने में इतना। ये क्या है? डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट खर्चा नहीं होगा, अब देखिए इनडायरेक्ट। लोग आपके गाड़ी का साटा बांधना बंद कर देंगे, आपके गाड़ी को हायर करना बंद कर देंगे, यार ये एक्सीडेंट कर देता है। ये क्या है? इनडायरेक्ट है। आपके लेकर लोगों के अंदर दिमाग में एक निगेटिव चीजें आ जाएंगी, इनडायरेक्ट नुकसान है। आप मेंटली परेशान हो जाएंगे, दूसरा काम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, इनडायरेक्ट नुकसान है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है। ये डायरेक्ट का दिया हुआ, फर्स्ट है ट्रीटमेंट। बंदा जाके काम पे, किसी कंपनी में एक्सीडेंट हो गया और बंदा काम पे नहीं आ रहा है, तो सिक पे देना पड़ेगा, यानी काम नहीं कर रहा है तो भी उसको पैसा देना पड़ेगा। एक्सीडेंट हुआ है आपके वर्क प्लेस पे, तो ये डायरेक्ट है। रिपेयर जो भी होगा मैं आपको बता दिया, प्रोडक्ट जो भी डैमेज होगा उसको भी डायरेक्ट आपको देना है। लॉस प्रोडक्शन टाइम ड्यूल वाइल डीलिंग विद द इंजरी। अब जो ये हमारा प्रोडक्ट पैदा होता, जो हम काम करते, जो प्रोडक्शन होता, उससे फायदा होता कंपनी को, वो भी नहीं हुआ, वो भी नुकसान जा रहा है, ये डायरेक्ट है। अब इससे लंबा लिस्ट है देखिए, और खतरनाक लिस्ट है इनडायरेक्ट का। रिडक्शन इन स्टाफ मोरल, लोग अंदर से घबरा जाएंगे, यार ये चीज ठीक नहीं, एक्सीडेंट हो रहा है, उनका मन नहीं लगेगा, ये भी नुकसान है इनडायरेक्ट। जनरल डिफिकल्टीज इन रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग स्टाफ एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट। सपोज करिए कि चोट लग गया, एक्सीडेंट हुआ और वो स्टाफ अब नहीं आ रहा है काम पे, उसके जैसा स्टाफ ढूंढने के लिए क्या करना होगा आपको? एचआर को फोन करना होगा। एचआर क्या करेगा? पूरा अरेंजमेंट करेगा, इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू में पता नहीं वैसा बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उतना सैलरी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो फालतू का मगजमारी बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं जनरल डिफिकल्टी। लॉस ऑफ गुडविल, जो कस्टमर के अंदर आपका जो बना हुआ था, ये जो कंटिन्यू आपका बेहतर काम चल रहा था, वो गुडविल आपका खराब हो जाएगा। डैमेज टू पब्लिक इमेज, लोगों के नजर में आप बुरे हो जाएंगे, बिजनेस रिपोर्टेशन खराब हो जाएगा। डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? पैसे का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान होगा। पहला मोरल आपने समझा, और दूसरा आपने क्या समझा? ये फाइनेंशियल यानी पैसे का, यानी मनी का। अब देखिए थोड़ा सा और समझाया है निबोस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद ये समझाया है इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कॉस्ट, यानी बहुत सारा होता है जिसका इंश्योरेंस हो जाता है, या बहुत सारा होता है जिसका इंश्योरेंस नहीं होता है। आपने मेडिकल का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, लेकिन मेडिकल कराने के लिए जो हरासमेंट हो रहा है उसका इंश्योरेंस करा पाएंगे? तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट में हम लोग देख ले रहे हैं कि जो नुकसान हो रहा है पैसे का, उसमें से किसका इंश्योरेंस हो सकता है और किसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। जो डैमेज हो रहा है प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, उसका इंश्योरेंस हो जाएगा, इंश्योर्ड है। कंपनसेशन वर्कर को जो देना पड़ता है उसका हो जाएगा, मेडिकल का हो जाएगा। ये लीगल कॉस्ट, लीगल क्लेम फॉर कंपनसेशन, मान लीजिए कि वो भी किसी का हाथ पैर कट गया, उसके लिए वो कंपनसेशन मांग रहा है, मुआवजा मांग रहा है, वो भी हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन डिले और डाउन टाइम, जो समय आपका नुकसान हो गया, कोई ऐसी कंपनी है जो समय बर्बाद हो गया उसका इंश्योरेंस कराती है? दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू, इसका भी नहीं होता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम, कितना समय लगेगा इस प्रोसेस को करने में, इन्वेस्टिगेशन होगा एक्सीडेंट, वो भी मसला है। क्रिमिनल फाइन एंड लीगल कॉस्ट आएगा, इंस्पेक्टर गवर्नमेंट का अधिकारी आएंगे, फाइन मारेंगे आपके ऊपर, उस फाइन का इंश्योरेंस होता है? नहीं होता है। सिक पे वर्कर का कितना दिन तक वो बैठा रहेगा घर पे, उसका भी इंश्योरेंस नहीं होता है। ओवर टाइम आपको जो करना पड़ेगा उसका भी इंश्योरेंस नहीं होता है। वही जो मैं आपको बताया इनडायरेक्ट में जो था, ये हायरिंग और ये ट्रेनिंग,
नया बंदा लीजिएगा तो कितना मेहनत से मिलेगा, उसको फिर ट्रेनिंग दीजिए, जो पैसा इसमें लॉस होगा इसका भी इंश्योरेंस नहीं होता है। लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, आपका बिजनेस रेपुटेशन खराब हो जाएगा, इसका भी इंश्योरेंस नहीं होता है। तो बहुत फास्ट और बहुत शानदार बड़े मजेदार तरीके से आप लोग समझ चुके हैं कि सेफ्टी क्यों मैनेज करना चाहिए, और मैनेज करने का जो 2 रीजन हम लोग समझे हैं, मोरल और मनी, उसको भी आप डिटेल समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।